क्या आप अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं और अपने कमज़ोर और दुबलेपन से परेशान हो रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि अब चेहरे पे जो है वो थोड़ी-सी रौनक आ जाए और कपड़े भी आपको पहने हुए सजें, तो बेसिकली आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे डाइटरी पर्सपेक्टिव से कि ऐसे लोगों को क्या ग़िज़ा में लेना चाहिए, जिसकी वजह से जो है उनके चेहरे पे रौनक भी आ जाए और उनका वज़न भी जो है बढ़ जाए। जी हाँ, आज मैं वज़न बढ़ाने के बारे में बात कर रही हूँ। क्योंकि वज़न कम करने के बारे में तो हम बहुत बात करते हैं कि वज़न को कैसे कम किया जाए, लेकिन वज़न बढ़ाने पे जो है वो बहुत ही कम बात होता है और इसके जो गम में जो है मैं आप लोगों का बिल्कुल शरीक हूँ क्योंकि वो लोग जिनका वज़न जो है बिल्कुल नहीं बढ़ रहा होता, वो भी उतना ही मुश्किल है जितना कि वज़न कम करना है। तो बेसिकली आज हम उन कुछ रेसिपीज़ की भी बात करेंगे कि जो वो अपनी डाइट प्लान में इनकॉर्पोरेट करके अपने वज़न को बढ़ा सकते हैं और हेल्दी तरीके से जो है वो कैलोरीज को ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब हम रेसिपीज़ की तरफ जा रहे हैं तो इससे पहले हमारा ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका वज़न क्यों नहीं बढ़ा। वो रूट कॉजेज़ का जानना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वज़न के पीछे क्या वजूहात हो रही हैं कि वो क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो बेसिकली नंबर 1 पे हमारे पास जो रीज़न आ रही है वो है जेनेटिक्स की। यानी कि जेनेटिक्स प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपकी विरासत में जो है आपको एक बॉडी फ्रेम मिल रहा होता है आपके अम्मी-अब्बू की तरफ से, यानी कि अगर आपके जेनेटिक्स में दुबलापन है, तो आप भी दुबलेपन का जो है वो शिकार हो सकते हैं। आपकी मदर की तरफ से, आपके फादर की तरफ से उनका बॉडी फ्रेम, उनका बोन स्ट्रक्चर अगर ऐसा है जो कि आपको जेनेटिक्स में मिला है, तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका जेनेटिक्स में आपका मेटाबॉलिज़्म रेट भी आ रहा है। यानी कि आपका कुदरती तौर पे मेटाबॉलिज़्म रेट जो है वो ज़्यादा है, जो कि खाया-पिया आपको लग नहीं रहा। तो बेसिकली इसमें आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अपनी डाइट में सेहत बख्श चीज़ें जो हैं, उनका शुमार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 2 पे कोई भी डिज़ीज़ या हार्मोनल इश्यू, वो आपको रूल आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी हार्मोन जो है वो आपका डिस्टर्ब तो नहीं है, जिसकी वजह से आपका जो है वज़न वो नहीं बढ़ रहा, जिसमें जो है थायरॉइड हार्मोन का जो ज़िक्र है वो हम करेंगे क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज़म में ज़्यादातर जो है हमारा मेटाबॉलिज़्म इतना फ़ास्ट हो जाता है, हमारा थायरॉइड हार्मोन जो है वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि हम दुबलापन का शिकार हो रहे होते हैं और उसमें हमारा जो वज़न है वो तेज़ी के साथ बढ़ रहा होता है। तो बेसिकली आपका थायरॉइड टेस्ट कराने की ज़रूरत है कि आपका जो है थायरॉइड ज़रूर एब्नॉर्मल हो सकता है, अगर आपका वज़न जो है वो नहीं बढ़ रहा। उसके बाद जो है क्या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं लेते और बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ओवरथिंकिंग तो नहीं कर लेते? तो बेसिकली ये भी एक रीज़न हो सकती है, क्योंकि आपका खुश रहना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो आपके जिस्म को खुराक भी नहीं लगेगी। तो बेसिकली जो कुछ भी आप खा रहे हैं उसका आपके सेल्स तक पहुंचना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वो खुशी-खुशी खाएँगे, खुश रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, अपने स्ट्रेस को मैनेज करके चलेंगे, तो आपकी जितनी भी खाई हुई खुराक है वो आपको लगेगी। उसके बाद हमारे पास स्लीप पैटर्न्स आते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो नींद प्रॉपर नहीं ले रहे होते, यानी कि उनको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा होता। वो सारे दिन में मेंटल और फिजिकल काम करते रहते हैं और मेंटली और फिजिकली वो थक जाते हैं, लेकिन वो अपनी नींद को जो है वो पूरा नहीं कर पाते। जब नींद को पूरा नहीं कर पाते तो आपकी बॉडी को प्रॉपर वो नरिशमेंट नहीं पहुंचती, आपकी बॉडी को भी, हमारे माइंड को भी। तो बेसिकली वज़न बढ़ाने के लिए हमारे माइंड का और हमारी बॉडी का रेस्ट करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कुदरत के निज़ाम के साथ, यानी कि कुदरत के टाइमिंग्स के साथ उसका एप्रोप्रिएट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि जिस टाइम जो है वो रात होगी उस टाइम आप सोएं और दिन होगी उस टाइम आप काम करें, और 8 घंटे की जो नींद है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये वो कुछ अवामिल हैं जिसकी बिना पे आपका जो वज़न है वो स्टक हो गया और वो बढ़ नहीं रहा, बल्कि कुछ ऐसे भी लोग देखे गए हैं जिनका तेज़ी से गिर रहा होता है। तो उसके पीछे जो है रीजंस को आपने रूल आउट करना है कि वो क्या हो सकती है। एक लास्ट रीजन जो कि एक और भी हो सकती है वो है आपकी फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि आप ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो फिजिकल एक्टिव हैं और आपकी जो डाइटरी इनटेक है वो उसके साथ मैच नहीं कर रही। यानी आप खा अपनी तरफ से नॉर्मल रहे हैं लेकिन आप फिजिकल एक्टिव बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, उनका वज़न जो है वो कम होता है अपनी हाइट के हिसाब से, और उसके पीछे रीज़न यही होती है कि उनकी क्लासेस जो है वो बहुत दूर-दूर तक होती हैं
वो यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा उनका चलना होता है और उनके मील्स जो है वो भी स्किप हो रहे होते हैं। तो बेसिकली ये पीछे एक रीज़न होती है कि उनकी इनटेक जो है वो कम होती है और उनकी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इस बिना पे जो है उनका वज़न जो है वो कम होना जो है शुरू हो जाता है। बाकी कुछ ऐसा भी होता है कि आपकी स्लीप भी डिस्टर्ब है, आप स्ट्रेस भी ज़्यादा ले रहे हैं, फिजिकली भी आप ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, कोई हार्मोनल इशू भी हो सकता है, जेनेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इनमें से कोई भी 2 फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन मिल के भी आपका जो वज़न है उसको गेन होने से वो रोक रहा है। तो बेसिकली इन कॉजेज़ को रूल आउट करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब हम आएँगे अपनी बड़ी ही मज़ेदार रेसिपीज़ की तरफ, जो कि बहुत ही कैलोरी डेंस भी है, न्यूट्रिएंट डेंस भी हैं। तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। वेट गेन के लिए नंबर 1 पे हमारे पास जो रेसिपी आ रही है वो है ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। और अगर आप वजन को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने ब्रेकफास्ट में चीज ऑमलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली इस चीज ऑमलेट में आप वाफिर मिकदार में सब्जियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि यही चीज ऑमलेट की जो रेसिपी है वो आपकी न्यूट्रिएंट डेंस भी हो जाए और हाई कैलोरिक भी हो जाए। यानी कि वो वाली कैलोरीज जो कि आपको ताकत भी देंगी और आपको अच्छी जो कैलोरीज हैं वो बॉडी को मिलेगी, जिसकी वजह से आपकी नरिशमेंट भी साथ साथ चलती रहेगी। तो बेसिकली ये वो रेसिपीज अभी तो मैं आपको ज़बानी बता रही हूँ, लेकिन मेरी आने वाली वीडियोस में मैं आपको इनको इंग्रेडिएंट्स के साथ और कैलोरीज के साथ जो है वो हाजिर होंगी, ताकि आप लोगों को एक कैलोरीज का भी जो है वो एस्टिमेशन मिल जाए कि आपको चीज ऑमलेट में कितनी कैलोरीज और कितने कॉम्बिनेशन के साथ और कितनी क्वांटिटी के साथ आप चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली आप 1 to 2 एग्स जो है उसका ऑमलेट बना सकते हैं, साथ 1 स्लाइस ऑफ चीज जो है वो ऐड कर सकते हैं और उसमें सब्जियां डाल के आप ऑमलेट अपने ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कॉम्बिनेशन आप पराठे के साथ या ब्रेड के साथ कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे जो हमारे पास रेसिपी आ रही है वो है दलिये की। यानी कि अगर आप वजन को बढ़ाना चाहते हैं तो व्हीट पॉरेज जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑप्शन आ रही है। तो इस व्हीट पॉरेज को आपने कैसे बनाना है, यानी कि मैं बात कर रही हूँ गंदम के दलिये की। गंदम के दलिये में आपके पास बहुत ज्यादा ताकत भी है, जो कि आपकी हंगर को जो है वो भी पूरा करेगा। ना सिर्फ उसमें अच्छी कैलोरीज भी हैं, आपको अच्छी अमाउंट में फाइबर भी जो है वो मिलेगा, क्योंकि वेट गेन करने के लिए फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे वेट गेन करने वाले जो मरीज होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन का इशू भी रहता है। तो बेसिकली ये भी आपका वो हल करेगा। अब आपने इस पॉरेज को कैसे बनाना है, इसको बिल्कुल भी वो रवायती तरीके से हमने नहीं बनाना, इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाना है। और आपको एक पिक्चर जो है वो भी नजर आ रही होगी कि आप देख रहे होंगे कि ये वाकई ही दलिया है। जी हाँ, ये वाकई दलिया है जिसको हमने इतनी खूबसूरती से के साथ सजाया हुआ है। और इसकी आप गार्निशिंग में देख रहे होंगे, आपको नट्स नजर आ रहे हैं, आपको इसमें सीड्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं, जिसमें सनफ्लावर सीड्स हैं। इसके अंदर हमने चारों मगज का भी इस्तेमाल किया है। फिर हमने इसका कॉम्बिनेशन फ्रूट्स के साथ भी बनाया। तो एक बड़ा ही कंप्लीट जो है पैकेज हमारे पास पॉरेज का आ गया, जिसको आप ब्रेकफास्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको लंच में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको डिनर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपने इसको किस तरह इस्तेमाल कर। लेकिन मैंने तो आपको एक बड़ी मजेदार ऑप्शन दे दी है कि आप व्हीट पॉरेज को विद द कॉम्बिनेशन ऑफ सीड्स और नट्स और फ्रूट्स जो है वो इस तरह से बनाकर अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपका वजन जो है वो अच्छे तरीके से बढ़ सके और आपको साथ साथ नरिशमेंट भी मिले। फिर हमारे पास एक थर्ड रेसिपी आती है सैलेड की। यानी कि अगर आप वजन को बढ़ाना चाहते हैं और हाई कैलोरिक फूड्स जो है वो जानना चाहते हैं, तो एक क्रीम और मेयो सैलेड है, जिसके अंदर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेंगे। डेट्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। स्क्रीन पे आपको जो है वो इसकी पिक्चर नजर आ रही होगी। ये हमने अपनी न्यूट्रिशन ट्रेनिंग में जो इस रेसिपी को ट्राई किया था और बहुत ही टेम्पटिंग और मजेदार रेसिपी बनी थी। इसमें कैलोरीज भी अच्छी जो है आपको मिल जाएंगी और बड़ा ही कंप्लीट जो है वो मील बन जाएगा। तो बेसिकली क्रीम और मेयोनीज और योगर्ट को मिक्स करके हमने इसकी जो है ड्रेसिंग तैयार कर ली थी और इसके अंदर हमने फिर बहुत सारी सब्जियों का इस्तेमाल किया, जिसमें खीरा भी था, जिसमें पोटैटोस भी थे, कॉर्न्स भी थे और फिर इसमें हमने कुछ मौसमी फलों का भी इस्तेमाल किया। गार्निश हमने इसको जो है थोड़े से नट्स के साथ किया। तो बेसिकली बहुत ही मजेदार ये हाई कैलोरिक रेसिपीज जो है वो तैयार हो गई थी, जो वेट गेन करने के लिए आप अपने डेली मेन्यू में इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हेल्दी तरीके से आप अपने वजन को बढ़ा सकें। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये बहुत ही इसरार के बाद वीडियो जो है मैंने बनाई है, बहुत सारे लोग मुझे कहते थे कि वजन कम करने के ऊपर आप बना रही है, वजन ज्यादा करने के ऊपर बात नहीं होती।
तो बेसिकली मैंने सोचा कि कुछ 3 रेसिपीज के साथ आपको बताऊं, कॉजेज बताऊं कि किन कॉजेज के बिना पे आपका वजन ज्यादा नहीं, ताकि आप खुद से सेल्फ असेसमेंट कर सकें। और अपनी सेहत का ख्याल रखना तो हम सबका फर्ज है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम रेसिपीज के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।